मैं एक ऐसा टीवी शो जिसने इंसानियत को भाई बर्बाद करके रख दिया, और एक ऐसे कॉमेडियन की लाइफ को उसने इतना, उसकी लाइफ को पूरा, उसकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से फक करके रख दिया। एंड इस मैं सोच भी नहीं सकता भाई, एक टीआरपी के लिए उन्होंने अपनी इंसानियत को खो दिया। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जापान की एक ऐसी स्टोरी, मतलब ये रियल लाइफ स्टोरी, एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है जो कि एक टीवी शो, इस कमीना टीवी शो के बारे में बाद में जानना, पहले उस शो के बारे में जानिए कि कैसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। कि मतलब एक्सपेरिमेंट तो आप ये मान के चलिए कि वो उसकी इंसानियत का एक्सपेरिमेंट हुआ पूरी तरीके से। 1.5 साल से ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट हुआ उस इंसान के ऊपर, करीब मानो 1 साल मान लो, ऊपर राउंड फिगर में मान के चलो 1 साल बेटे, उसको रिकवर होने में तो क्या 1.5 साल से ऊपर हो गया था। नीसुबी जो कि एक जापान का एक मशहूर कॉमेडियन हुआ करता था, एक यंग कॉमेडियन, वो अपनी कॉमेडियन की फील्ड में अपना कदम रखने ही वाला था, बट उसके फील्ड में कदम रखने से पहले ही कुछ टीआरपी कमाने वाले व्यूवर कह रहा हूँ, मतलब मैं टीआरपी कमाने वाले कुछ कमीने लोगों ने उसके पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ को फक करके रख दिया। तो बात ही स्टार्ट होती 1988 के अराउंड। निशुबी एक शो जीतता है, मतलब वो कुछ लॉटरी वगैरह जीतता है, एंड मतलब टीआरपी वगैरह जो करवाते हैं ना न्यूज़ चैनल का, वो कुछ प्राइज मनी जीतता है ना, और उसको टीआरपी भी चाहिए अच्छी खासी, जिससे कि अपना फेम कमा सके, कुछ पैसा कमा सके। वो अपना कॉमेडियन करियर को अच्छी तरीके से बूस्ट करना चाहता था, पूरी तरीके से समझियो। तो उसको कुछ टीआरपी वालों ने उसको हायर कराया, उसको एक चैलेंज देते वो 365 डेज का, मतलब इनफैक्ट ये मान के चलिए कि उसको एक बंद कमरे के अंदर रहना हैगा, एंड उसको उसी कमरे के अंदर स्वीप स्टिक्स करके कुछ होता नहीं है, मतलब मान के चलो जो अपन देखते नहीं कि 10 रुपए का इनाम है, वो पर्ची खरो इनाम, मतलब उसको रिमूव करो, उसके ऊपर जो नंबर रहता है, जो नंबर मिलेगा आपको उस अमाउंट का आपको प्राइज मनी वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही वो रहता है कि सुबह स्टिक्स में ये रहता है कि उसमें ना आपको छोटे छोटे अमाउंट वगैरह रहता है, कुछ प्राइस रहते हैं, कुछ गिफ्ट्स रहते हैं, इस हिसाब का पूरी तरीके से गेम होता है ये पूरी तरीके। तो निशुबी को वो पूरा गेम खेलना था, ठीक है। एंड इट मीन्स कि मान के चलो कि वो एक अच्छा खासा कॉमेडियन था, उसके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी हाई रहता है। बट इस शो के बाद, इस चैलेंज के बाद निशुबी की पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ अपडेट हो जाती है, एंड पूरी तरीके से उसका मेंटल हेल्थ फक हो जाता है, एंड उसके अंदर जो कॉन्फिडेंट रहता है वो पूरी तरीके डाउन हो जाता है। ये मान के चलिए जो एक मशहूर कॉमेडियन, मतलब जिसको स्टेज पे जाने से कदे डर न लगो, बट रियल लाइफ में वो इतने तरीके से पागल हो गया था पूरी तरीके से, ये मान के चलिए। और इस शो के अंदर ही उस इंसानियत को मार देता है कि टीआरपी कमाने के लिए कुछ लोग इतने बुरी हरकत तक गुजर सकते हैं। तो आओ बात करते हो इस चीज़ के बारे में। तो मैं हर्ष, मेरे बारे में ज़्यादा मत जानो, लेकिन इस शो के बारे में जानने की पूरी कोशिश करियो, ठीक है। तो ये शो अपना स्टार्ट होता है जापान में। जापान का एक मशहूर शो होता है सुसुकू करके कुछ शो होता है, मैं नाम हो जाएगा, मेंशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब नाम अजीब इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ये शो वाले क्या करते हैं, निशुबी को हायर करते हैं ये अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है कि एक बंद कमरा रहता है, पूरी तरीके से बंद कमरा रहता है। वो शो निशुबी को उस कमरे के अंदर रहना है, खाना है, पीना, इट मीन्स बिना कपड़ों के, उसको ओनली फॉर स्वीप स्टिक्स के माध्यम से ही अपना जीवन व्यतीत करना रहता है, ठीक है। एंड जो भी उसको उस स्वीप स्टिक्स में मिलेगा उसको वो रिमूव करना है, उसी से उसको अपनी लाइफ जीना है। कभी कभार तो वो टॉयलेट पेपर, राइस एंड सूप वगैरह रहता है, वही सब करके उसका मतलब टाइम स्पेंड करता है। एंड कभी कभार तो वो बिना कुछ खाए पिए ही अपना पूरा टाइम स्पेंड कर देता है, ठीक है। इन्हीं सब बीच में क्या रहता है ना, उसकी कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसकी जो शो का जो स्पेस होता है, वो प्लेस होता है, उसको भी और कहीं शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि हो मतलब पूरी तरीके से उसको मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ चंद टीआरपी कमाने के लिए इतना घिनौना काम करते हैं वो लोग, ठीक है। एंड जब एक मतलब सपोज करिए कि आप भी एक कमरे में हैं, तो कैसे रहेंगे आप अलोनली पूरे 1.5 साल तक। बहुत मुश्किल है भाई, मेंटल हेल्थ तुम्हारी अपडेट हो जाएगी, याद रखियो, ठीक है। तो ये इस शो के पूरा टीआरपी वगैरह के खेम रहता है, ठीक है। वो कभी कभार तो ये होता है कि निशुबी के साथ बंद कमरे में है वो, उसको उसी बंद कमरे में रहते हुए अपना पूरा टाइम स्पेंड करना है। कितनी मेमोरीज, कितने लॉस्ट हो गई होगी उसकी मेमोरीज, कितना कुछ उसने सहा होगा। एंड सबसे बुरा टॉर्चर की बात तो ये होती है कि वो उसको बिना क्लोथ्स के वहाँ अपना टाइम स्पेंड करना है। वो
वो तो खैर स्पेंड हो ही जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें बस हिडनली शूट की जा रही थी। एंड जब एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है कि जब उसको बहुत शौक हो जाता है कि जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी इतना हार्ड मोमेंट तब नहीं हो, जब मोमेंट इतना हार्ड तब हुआ जब उसको बिना कुछ पेमेंट किए ही उसको जाने के लिए बोल दिया गया। तो ये बहुत हार्डली मोमेंट हुआ था उसके लिए, बट उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। उसको सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उस सारी शो के बीच में उसको इस तरीके से बुलाया गया एंड बोला गया कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो, तभी तुम इसके चैलेंज के लिए कर पाओगे। और वो भी उसकी इनोसेंट के देखते हुए उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला चल ठीक है, कुछ टाइम तक की बात है, फिर तो मेरे को अच्छा खासा फेम मिल जाएगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट सडनली उसके साथ ऐसा नहीं होता। सडनली उसकी मूवमेंट कहीं चेंज होता है, उसकी लाइफ पे भी कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ तो फक हो ही जाती है, मत बोलो, हो ही जाती है पूरी तरीके से ना। यही होता है पूरी गेम में। और कभी कभार तो वो ये मान के चलो कि वो अपने ही आप मन से बात करना स्टार्ट कर देता है। बहुत बुरा होता है ये, मतलब जापान के उसमें ना। और एक मोमेंट पे भी तब भी होता जब इसको साउथ कोरिया शिफ्ट कर दिया जाता, कोरियन में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके शो की मतलब 2 रोटेशन थी कि वो मतलब उसके माइंड में 2 चीज़ रहती थी कि मुझे बंद कमरे में लाया जाएगा, तो मुझे यहाँ अपने सारे कपड़े उतारना है, मुझे उस चेयर पे बैठना है एंड मुझे स्वीप स्टिक्स को रिमूव करना है ना। तो जब एंडिंग मोमेंट आता है ना, जब मतलब इसको जब फ्रीडम का टाइम आता है उसकी, जब 1.5 साल कंप्लीट होते हैं, तो उसको बहुत बड़े स्टेज के सामने बुलाया जाता है, पूरा ऑडिटोरियम रहता है। तो उन सब शो के बीच में जब उसको बुलाया जाता है तो उसके माइंड में तब भी यही रहता है, जब फ्रीडम का टाइम आता है, उसको याद रखना। तो उसको माइंड में यही रहता है कि मुझे कमरे में जाना है, पूरे क्लॉथ्स उतारना है, मुझे उस चेयर पर बैठना। उसके माइंड में बस यही रूटीन था, बल्कि वो बड़े पूरा स्टेज पे था, क्योंकि उसके अंदर सोचने तक की क्षमता नहीं बची थी, है ना। उसके पास सोचने तक की क्षमता क्षमता हाँ, उसके पास सोचने तक की क्षमता नहीं बची थी, ठीक है। एंड यही सब मोमेंट था। और ये मोमेंट की मैंने कुछ पॉइंट बाई पॉइंट भी बनाए, वेट करना क्या था पॉइंट लिखा था मैंने, क्या था। एक इंसान ने सिर्फ जीतने के लिए जीना सीख लिया। नुसीबी ने 1 साल तक बिना दुनिया देखे सिर्फ स्वीप स्टिक्स प्राइस पर जिंदगी गुजारी। एंटरटेनमेंट के नाम पे इंसानियत को खो गई। शो ने टीआरपी के लिए आदमी की मेंटल हेल्थ को फक कर दिया। जिसने दुनिया को हंसाया वो खुद रो पड़ा उस कमरे के अंदर, और दुनिया के सामने भी रोक दिया, ठीक है। फ्रीडम सबसे बड़ा प्राइस था उसके लिए, बट उसको नहीं मिला, एंडिंग में मिला, जिसका इम्पैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ को पड़ा। न्यूसीबी ने दुनिया को दिखाया सर्वाइवल सिर्फ जंगलों में नहीं किया जाता है, अलोनली होम में भी किया जाता है। यहाँ शो की रियलिटी नहीं, एक ह्यूमन एथिक्स का टेस्ट था जिसने इंसान हार गया। 1 साल की तन्हाई ने उसे तोड़ भी दिया एंड बना भी दिया। एंड आज वो मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं है, खैर एक मोटिवेशन स्पीकर है एंड कॉमेडी भी करता होगा। भाई क्या करता होगा कॉमेडी के नाम पे वो,